हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख स्वदेश प्रेम का ये भाग 3 लेकर उपस्थित है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कर, रखो आत्म गौरव से ऊंची, पलकी ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुजय। तो कह रहे हैं कि कविवर राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि जब तक दम अर्थात सांस चले, कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, और तुम्हारा हृदय धड़क रहा है। अवशिष्ट अर्थात बची हुई। अवशिष्ट का क्या अर्थ होता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, बची हुई। अवशिष्ट का क्या अर्थ होता है, बची हुई। तो कविवर त्रिपाठी जी का कथन है कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं और तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, तब तक तुम्हें अपना, कह रहे हैं, तब तक तुम्हें अपना और अपने देश, कह रहे रखो आत्मगौरव से ऊंची, अपने देश का गौरव ऊंचा रखना है। पलके ऊंचा सिर ऊंचा मन, अपनी पल के अपना सिर तथा अपने मनोबल ऊंचा रखना है। अर्थात तुम्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे तुम्हें किसी के सामने सिर झुकाना पड़े, आंखें नीची करनी पड़े। पुनः आगे कह रहे हैं कि एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुजय। जब तक तुम्हारे शरीर में रक्त अर्थात खून, जब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी रक्त शेष रहे, खून शेष रहे, तब तक हे शत्रु को जीतने वाले, दिया है शत्रुजय। शत्रुजय का क्या अर्थ होगा, शत्रु को जीतने वाले, शत्रु को जीतने वाले तथा भारतीयों करे दीन वचन मुख से न उचारो। तुम दीन वचन नहीं बोलो। दीन वचन अर्थात दीनतापूर्ण वचन मत बोलो। करे मानो नहीं मृत्यु का भी भय। पुनः आगे कह रहे हैं कि देश की रक्षा करते हुए यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो मानो नहीं मृत्यु का भी भय। तो तुम्हें उसका अर्थात उस मृत्यु का भी डर नहीं होना चाहिए। भय अर्थात डर, उस मृत्यु का भी तुम्हें भय अथवा डर नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट हो गया होगा। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक विश्राम स्थल। निर्भय का अर्थ होता है भय से रहित होकर। निर्भय का क्या अर्थ होता है, निर्भय अर्थात भय से रहित होकर। स्वागत करो मृत्यु का। कविवर यहाँ राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हे भारत की वीरों, तुम निर्भय होकर अर्थात भय रहित होकर मृत्यु का स्वागत करो। और मृत्यु एक है विश्राम स्थल, और मृत्यु से भी कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर क्या करता है, विश्राम करता है। विश्राम स्थल अर्थात वह स्थान जहाँ मनुष्य अपनी थकावट को दूर करता है। तो कविवर त्रिपाठी जी कहते हैं कि जहाँ मनुष्य, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को क्या करता है, दूर कर वहाँ विश्राम करता है। अतः मानव को उससे भयभीत नहीं होनी चाहिए। किससे, मृत्यु से। पुनः आगे करें, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। जहाँ मनुष्य अपने पुराने शरीर को त्याग करके, जीव अर्थात मनुष्य, जीव पुराने शरीर को त्याग कर फिर
नया शरीर धारण करता है और पुनः नवजीवन संबल, पुनः नवीन जीवन की यात्रा पे अग्रसर हो जाता है। संबल का अर्थ होता है सहारा। संबल का क्या अर्थ होता है? सहारा। तो यहाँ कह रहे हैं कि पुनः नवीन जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। यहाँ कवि कहते हैं कि मृत्यु क्या है? मृत्यु एक सरिता है जिसमें, सरिता अर्थात नदी। कवि कहते हैं कि मृत्यु एक नदी है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसमें नहाकर जीव अर्थात मनुष्य, जीव शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? जीव शब्द बार बार मनुष्य के लिए प्रयोग हुआ है। तो कह रहे मनुष्य जिसमें नहाकर जीवन भर की थकान को क्या करता है? दूर करता है। वह उस मृत्यु रूपी नदी में अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्रों को क्या कर देता है? बहा देता है। फिर नूतन धारण करता है। फिर अर्थात पुनः दूसरे नूतन अर्थात नवीन। नूतन का क्या अर्थ होता है? नवीन वस्त्र को, जीवन रूपी वस्त्र, यहाँ नूतन धारण करता है अर्थात नवीन जीवन रूपी वस्त्र को धारण करता है। अथवा ये भी कह सकते हैं दूसरे नए जीवन रूपी वस्त्र को धारण करता है। कवि का तात्पर्य यह है कि हमें, कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं काया रूपी वस्त्र बहाकर, अर्थात काया किसके लिए प्रयोग हुआ है? काया शरीर के लिए प्रयोग हुआ है। काया रूपी वस्त्र बहाकर अर्थात इस पुराने शरीर को बहाकर पुनः मनुष्य जीवन रूपी नवीन नए वस्त्र को धारण करता है। स्पष्ट हो गया होगा। कवि का तात्पर्य है कि हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करनी चाहिए। कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश दे रहे हैं कि हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करनी चाहिए। स्पष्ट हो गया होगा। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बल पर हो निर्भर, त्याग बिना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। जी हाँ, इसके आगे भी आप डबल स्टार लगा लीजिए। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी, कह रहे हैं कवि, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। पहले कठिन शब्द देख लेंगे, बहुत आराम से चलेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। तो तृप्ति शब्द का क्या अर्थ होता है? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ संतुष्टि। जी हाँ, तृप्ति का क्या अर्थ होता है? संतुष्टि। आत्मबलि, आत्मबलि का अर्थ होता है अपने प्राण न्यौछावर कर देना। आत्मबलि अर्थात अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना। निष्प्राण शब्द आया है, निष्प्राण। निष्प्राण का अर्थ होता है प्राण रहित, अथवा प्राण रहित भी हो सकता, अथवा मृतक, मृत या मृतक। क्लियर हो गया होगा। न्यौछावर शब्द दिया है, निछावर अर्थात न्यौछावर कर देना। कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मत्याग की भावना होती है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें कह रहा है आत्मत्याग की भावना होती है, अर्थात आत्मत्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। कह रहे हैं आत्मबलि पर हो निर्भर, अर्थात आत्मत्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। पुनः कह रहे हैं त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। सच्चे प्रेम के लिए यदि
हमें अपने प्राणों को भी प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के, इस लाइन की व्याख्या बड़ी है, आराम से चलेंगे हम। पुनः एक बार बता दे रहे हैं, सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम निष्प्राण, प्राणहीन या मृतक है। त्याग से ही प्रेम प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। सदैव ही मनुष्य को क्या होना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। पुनः कह रहे हैं, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। देश प्रेम, ये वाली पंक्ति की व्याख्या हो गया, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है। देश प्रेम वह पवित्र भावना स्थल है जो कह रहे हैं कि जो निर्मल और सीमा रहित असीम त्याग से विलसित, सीमा रहित त्याग से सुशोभित होता है। विलसित होता है अर्थात सुशोभित होता है। जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होता है। पुनः आगे करें, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आत्मा की विकास अर्थात आत्मा के विकास से मनुष्यता होती है विकसित। आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास, मनुष्यता अर्थात मनुष्य का विकास करना चाहिए। अंतिम पंक्ति की व्याख्या पुनः बता दे रहे हैं दोनों। आत्मा के विकास से मनुष्य का विकास होता है। अतः देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास करना चाहिए। मनुष्यता होती है विकसित, अर्थात देश प्रेम से आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास होनी चाहिए। इसी के साथ आपका यह स्वदेश प्रेम कविता की व्याख्या यहाँ पूर्ण हो गया। बहुत जल्दी हम आपके सम्मुख नेक्स्ट चैप्टर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहेंगे और यहीं अपने वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।